बाज सिफात ऐसी होती नहीं है ना तो पैदा करनी पड़ती है ना। बाज ऐसी है कि हैं लेकिन हद से ज्यादा। गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो जाए तो ये इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद। इसी वजह से हमें एक भी हदीस ऐसी नहीं मिलती जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की तरगीब दे रहे हो कि कभी कभार गुस्सा आना चाहिए। ऐसी कोई हदीस नहीं है। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें आप गुस्सा खत्म करने का हुक्म दे रहे हैं। समझते हैं? सारे मसले यहां से पैदा हो रहे हैं सोसाइटी में। तलाकें जितनी हो रही हैं, गुस्से में पागल। कत्ल जितने हो रहे हैं, गुस्से में पागल। मियां बीवी के झगड़े जितने हो रहे हैं ना, जिससे सर फोड़ रहे एक दूसरे का, गुस्से में बोलो पागल। कमेटियों के आपस के इख्तिलाफात, गुस्से में पागल। दफ्तरों में झगड़े, बॉस गुस्से में पागल। बॉस ने मातहत को डांट दिया, मातहत गुस्से में बावला हो गया। पागल नहीं, बावला। पागल तो बहुत हल्की फुल्की चीज है। पागल तो सभी है पाकिस्तान में। बावला हो गया, पागल से ऊपर की चीज। अब्बा ने बेटे को डांट दिया, बेटा गुस्से में पागल हो गया। माँ ने बेटी को डांट दिया, बेटी गुस्से में पागल। हर पागलपने और बावलेपन के पीछे आपको क्या नजर आएगा? गुस्सा। अच्छा, ये जो दौर है ना, जो जिसमें क़यामत करीब है, एक तो खुदा का वास्ता ये दज्जाल के बारे में जो किताबें हैं और टॉपिक्स हैं ना, ये पढ़ना छोड़ दें। जब क़यामत की बात आई ना तो दज्जाल का टॉपिक आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है दज्जाल आएगा, बहुत बड़ा फितना होगा। ये बात हकीकत है। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि हर चीज में से दज्जाल निकाल के ना कशीद के लोगों को वहमी बना दिया है। एक आर्मी के रिटायर ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा मैंने दज्जाल पे एक बहुत जबरदस्त रिसर्च की है, जो पता नहीं 10 GB में है मेरे पास हार्ड डिस्क में, वो USB में। 2 USB होंगी 5-5 GB की, या हो सकता है 10 GB की हो, कोई वल्लाहु आलम। मैंने कहा हजरत, दज्जाल के बारे में इतना कुछ हमें मिलता ही नहीं है कि 1 GB में भी आ जाए वो। आपने 10 GB कहां से तैयार कर लिया वो? तो बहुत से लोग मैंने पागल होते हुए अपनी जिंदगी में देख लिए कि इसमें भी दज्जाल है, इसमें भी दज्जाल है, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली, ये भी खुरासान, ये फिर वो। भाई आपको हुक्म है ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर आप फैसला करो। दज्जाल ने जब आना होगा, आएगा, उसके लिए तैयारी जरूर रखो। तैयारी का क्या मतलब? अल्लाह से पनाह मांगो, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ लिया करो बस। अभी से आप उसके बारे में वो कुछ करना शुरू कर दें, उसका नुकसान ये होता है कि अभी ग्राउंड रियलिटी आपको कुछ और करने का हुक्म दे रही होती है और आप दज्जाल सामने रखकर अपनी पॉलिसियां चेंज कर रहे होते हो। आप हर थोड़े दिन में यूट्यूब पे देखो कोई दज्जाल के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा है, कोई। वो सब A to Z गलत अक्सर खबरें होती हैं, अपनी तरफ से खींचा तानी कर करके ना निकाला हुआ होता है। जिस चीज को इस्लाम ने मुबहम रखा है, आप उसको डिटेल में बयान नहीं कर सकते। मुबहम रखा है, मुबहम ही रहने दो उसको। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना होगा, हमारा ईमान है आएंगे, लेकिन हमने अभी जो फैसले करने आज के जमीनी हकाइक को देख के करने हैं। हजरत ईसा के नुज़ूल को सामने रख के नहीं करने, वो आज के हिसाब से करने हैं, वरना आप गलती कर जाओगे। एक साहब कहने लगे मैं जिहाद की तैयारियां कर रहा हूं इमाम मेहदी के लिए, मैं लश्कर अभी से तैयार कर रहा हूं ताकि इमाम मेहदी के साथ जाके वो मिल जाए, उनको टेंशन ना हो लश्कर तलाश करने में। ये नौजवानों की सोच बता रहा हूं। मैंने कहा तू जिहाद करेगा कहां? ये इस्लामी कंट्री है, यहां करेगा तो इमाम मेहदी के आने से पहले जो थोड़ा बहुत लश्कर तैयार होना था उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुल्क में तुम कुछ करोगे तो मुल्क और कमजोर होगा और मुल्क दुश्मन कुव्वतें इसको भी खा जाएंगी। कह रहे यही तो प्रॉब्लम है मुफ्तियों में, उलमा में, ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे जिससे जो थोड़ी बहुत रही सही इस्लाम की रमक बाकी है उसका भी सतिया नाश हो जाए। आपका जज्बा था 4 शादियों का, मंगेतर को पहले बता दिया मैं 4 करूंगा, तो एक होगी आपकी? बोलो ना, एक भी नहीं होगी। फिर घर में जो भी रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, आपने जली हुरूफ में पहले से लिखवा दिया कि चूंकि मैंने 4 करनी है तो 4 की तैयारी मेरी पहले से है। ये लो भाई, आई विल डू 4 मैरिज। कुछ भी इंग्लिश में, फारसी में, पश्तो में लगा दिया आपने, उसका नतीजा निकलेगा 4 तो दूर की बात, 1 भी नहीं होगी। यही हो रहा है कि इस तरीके से मुल्क के अंदर इस तरह की बातें करना। खलीफा कोई हर थोड़े दिन में कोई खलीफा आया हुआ होता है मार्केट में कि इसके हाथ में बैत होके हम खिलाफत नाफिज करेंगे। खिलाफत तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरीके से नाफिज हो जाए। जो रही सही टूटी फूटी खिलाफतें कुछ बची हुई हैं उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी।
आप देखो, पहले बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ, बड़ी जबरदस्त हुकूमत थी, बड़ी जबरदस्त खिलाफत थी। ठीक है, उनके मजालिम भी थे, हम उन मजालिम में उनको अच्छा नहीं कहते, लेकिन ओवरऑल इस्लाम को फायदा हो रहा था। बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े फुकहा पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुजाहिदीन पैदा हुए, जिन्होंने सिंध फतह किया, काबुल फतह हुआ, लाखों मुरब्बा मील इस्लाम की एक रियासत कायम हुई। उस दौर में जितना इल्मी काम हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, बादशाहों में शर भी होता है, खैर भी होती है, लेकिन संजीदा उलमा ने मना किया इस हुकूमत के खिलाफ बगावत मत करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों का कोई खलीफा हो, बादशाह हो, चाहे वो जबरन आए, चाहे वो तलवार की बेस पे मुसल्लत हो जाए, सही मुस्लिम की हदीस आपने फरमाया उसके मुकाबले में जो भी खड़ा हो उसको कत्ल कर दो, काइनम मन कान, जैसा मर्जी हो वो, जितना ही नेक हो, जितना ही परहेजगार हो। क्योंकि बादशाह लोग, हुकूमतें 100% दुरुस्त कहीं भी नहीं होती, ओवरऑल इज्तिमाइयत देखी जाती है कि इज्तिमाइयत मुसलमानों की कायम है। जब बनु उमैया की हुकूमत थी उस वक्त किसी इस्लाम दुश्मन कुव्वत की मजाल नहीं थी कि सर उठा के हमारी तरफ देख सके। उनको पता था ये जैसे मर्जी है हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन वही हुआ कि नहीं जी, ये इसने ये जुल्म किया, इसने ये जुल्म किया, बगावत होनी चाहिए। जब बगावत हुई है और उस जमाने के बेहतरीन लोगों ने बगावत की थी, वो बगावत नाकाम हुई और हज्जाज ने फिर जो कत्लो गारत का सिलसिला शुरू किया बगावतों को कुचलने के लिए, उसमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन, सहाबा, ताबीईन शहीद कर दिए गए। हज्जाज ने गलत किया, हम हज्जाज की हिमायत नहीं करते, लेकिन जिन्होंने हज्जाज के खिलाफ मुसल्ला बगावत की थी उनका भी गलत होना साबित हो गया कि इन्होंने बगावत करके अच्छा बोलो नहीं किया, बर्दाश्त करते इसमें इज्तिमाइयत थी। तो मुसलमानों की जो फौजें आगे बढ़ती चली जा रही थी, ना खत्म होने वाला सिलसिला वो बिल आखिर क्या हुआ, रुक गया। तो तारीख से जो सबक हासिल नहीं करता वो उन गलतियों को बार बार दोहराता है जिन गलतियों की वजह से उसको नुकसान। फिर जब हज्जाज के मजालिम और ज्यादा बढ़ गए कि बगावत को उसने कुचला, उसने कहा नहीं, मैं हाकिम कभी भी बगावत पे कंप्रोमाइज नहीं करता। उसके बाद हज्जाज दुनिया से चला गया। फिर उसके बाद जो नया खलीफा आया, बगावत दोबारा हुई बनु अब्बास की। लंबा सिलसिला है तारीख का, मैं तो खुलासा आज यानी हमें क्या सबक मिलता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। बिल आखिर बनु अब्बास की बगावत कामयाब हुई, लेकिन उस कामयाब होने के बाद वो बरकतें हासिल नहीं हुई जो वो समझ रहे थे। उनका ख्याल था कि हम बनु उमैया में जो खामियां हैं उनकी इस्लाह कर लेंगे और इनसे अच्छी रियासत कायम करके दिखाएंगे, लेकिन आगे मामला बेहतर होने के बजाय क्या हो गया, बदतर। मुसलमानों की खिलाफत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये पहली दफा इस्लामी तारीख में ऐसा हुआ कि दो खलीफा, उंदलुस में अलग खिलाफत कायम हुई, यहां अलग खिलाफत कायम हुई बगदाद में। उसके बाद से आज तक मुसलमान किसी एक खलीफे पे जमा नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। तो बनु अब्बास की नीयत भी बड़ी अच्छी थी कि हम जालिम हुक्मरानों से हुकूमत लेंगे और अहल को के हवाले करेंगे, लेकिन उन्होंने वो कुछ किया कि वो बनु उमैया से भी 4 हाथ आगे निकल गए। तो फिर आगे चल के खिलाफत उस्मानिया कायम हुई। जब फिर बगदाद के खिलाफ जो हुआ, तातारियों ने हमला किया बगदाद पे और मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। उसके पीछे भी मुसलमानों की गलती थी। वो गलती ये थी कि फिरकावारियत इंतहा को पहुंच चुकी थी, शिया सुन्नी लड़ाई। आवाज खत्म हो गई है भाई, ऐसे ही चलाओ बयान, बस गुस्से के खिलाफ बयान कर रहा हूं तो मुझे तो कंट्रोल करना है ना। बनु उमैया के खिलाफ बगावत हुई बनु अब्बास की, पहली दफा तो नाकाम हुई, दूसरी दफा कामयाब हुई, लेकिन इस्लामी खिलाफत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। फिर शिया सुन्नी लड़ाई हुई है, उसके नतीजे में उसका फायदा उठाया किसने? मैं मुबहम बयान कर रहा हूं क्योंकि मैं डिटेल में गया तो एक तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, फिर ये ऐसा ना हो इसी बेस पे यहां फिर कवारियत बढ़ना शुरू हो जाए कि अच्छा तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो क्या, कि तुम हमारे ऊपर एक नई जंग पाकिस्तान में न छिड़ जाएगी। हर चीज आवाम को सामने रखने की नहीं होती। ये दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जिसे जो कुछ आता है सब कुछ बता दे। वो देखना है कि इस बताने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। एक आदमी ने किसी बंदे को देखा किसी आंटी से हंस हंस के बात कर रहा है, नॉलेज आ गई ना इसके पास, तो बताओ इससे फायदा होगा नुकसान होगा? लड़ाई होगी। अब कोई कह रहा है तो इसकी बीवी को क्यों बता रहे? कह रहे नॉलेज जितनी भी हो शेयर कर देनी चाहिए, उसे कभी भी छुपा के नहीं रखा। हक यह है कि हक को बयान किया जाए, हक यह है कि देखा जाए कि यहां हक को बयान करने का फायदा है या नुकसान है। हक तो है, लेकिन ये बीवी को बताने का
नहीं है। उससे शौहर के बदगुमान होगी, लड़ाइयां होंगी, अलग से छप्पड़ में ले जाके मियाँ को समझा दो इंसान का बच्चा बन जा, वरना अंडी को बता दूंगा मैं। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए जो आजकल के जो बहुत से स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, जो सब कुछ अवाम में शेयर कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके फायदे हो रहे हैं कि नुकसान हो रहे हैं। और कमाल की बात ये, तमाम लोग जो फिरकावारियत फैलाते हैं, लेबल लगाते हैं, फिरकावारियत खत्म कर रहे हैं। तो बहरहाल वो शिया सुन्नी लड़ाई हुई, पड्डा हुआ, फिर उन्होंने कहा हम इंतकाम लेंगे। नतीजे में ये खिलाफत, बगदाद की खिलाफत का क्या हो गया? ऐसी की तैसी हो गई। वहां भी गुस्से को कंट्रोल ना करने की वजह से हुआ है। समझते हो? बनु अब्बास को बनु उमैया पे गुस्सा था, कंट्रोल नहीं किया उन्होंने। ये नहीं देखा कि गुस्से को जारी करने के नुकसानात हैं या फायदे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने जुल्म किया भी था, हमने जुल्म का इंतकाम लेना है। इंतकाम लेके वाट किसकी लगी? मुसलमानों की। बर्दाश्त कर लेते भाई। फिर बनु अब्बास की खिलाफत आई, हमने कहा, यानी बड़ों ने कहा, अहले सुन्नत वल जमात ने कहा, जो है जैसे है इसके खिलाफ तलवार नहीं उठाई जाएगी। फिर कवाराना लड़ाई शुरू हुई बगदाद में। उसमें अगर ये देखते कि जबानी हद तक बातचीत रहे, मार धाड़ की नौबत ना आए, तो वो कुछ ना होता जो हुआ। आपस में दो फिरके लड़े हैं और बाकायदा तलवारों से लड़े हैं, जिसके नतीजे में फिर नुकसान ये हुआ कि उन्होंने कहा हम आपसे किसी और तरीके से इंतकाम लेंगे। और वो इंतकाम ये लिया कि तातारियों को रास्ता दे दिया, आ जाओ भाई, बॉर्डर खाली है। समझते हो? सामने ये बन गए कि हम आपके हैं। और पसे पर्दा क्या किया? जब एक आदमी कमजोर होकर पिटता है ना, तो फिर वो तलवार से मुकाबला नहीं करता, फिर वो दोस्ती में आस्तीन का सांप बन के काटता है आपको। तो फिर उन्होंने आस्तीन का सांप बन के काटा। ये जो कहते हैं ना, बगदाद में मुसलमानों के मुनाजरे बहुत हो रहे थे और कौवा हलाल है हराम है, इस पे बहसें हो रही थी, इसलिए खिलाफत का खात्मा हुआ। इसलिए खात्मा नहीं हुआ ये कि अपनों ही में से बाज ने गद्दारी की और तातारियों को रास्ता दे दिया आने का अंदर। इधर ये बने रहे कि हम आपके हैं और उधर उनसे राब्ते किए। बॉर्डर पे आपका अपने ही फौजी अगर दुश्मन मुल्क के साथ मिल जाए तो फिर बॉर्डर थोड़ी सेव होगा आपका। तो उससे जो इस्लामी तारीख में जो तबाही फैली है उसकी मिसाल नहीं। वहां भी क्या था, दो फिरकों ने अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं किया, बस इंतकाम की आग में भड़क गए। तो जो कुछ कर सकते हो करो। तो बनु अब्बास ने कंट्रोल नहीं किया जज्बात पे, एक दफा इस्लामी खिलाफत की ऐसी की तैसी हुई। फिर बनु अब्बास के खिलाफ, बनु अब्बास में जो दो फिरके थे, मशहूर फिरके जो मुसलमानों के चल रहे हैं, इन्होंने अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं किया, गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया। जबानी बहस को इस हद तक लेकर गए कि हाथापाई तक नौबत आई, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि बगदाद की खिलाफत की ऐसी की तैसी हो गई। उस वक्त हमारे साइंसदान थे, यूरोप, हम गोरे हमसे पढ़ने आया करते थे। 400 साल तक हमारी किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई हैं, हमारी साइंस की किताबें। थोड़े अरसे की बात नहीं है ये, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब बगदाद की खिलाफत का खात्मा हुआ, जितनी यूनिवर्सिटियां, जितने कॉलेजेस, जितने स्कूल, जितनी किताबें, वो सारी की सारी दुश्मन ने दरियाओं में बहा दी। मुसलमानों के लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो गया। लेकिन इस्लाम फिर जिंदा हुआ। मुसलमान थोड़ी तमीज से बैठता है, जोश है उसके अंदर, एक गैरत है भाई, दोबारा बहाल करना है। फिर अल्लाह ने खिलाफत उस्मानिया हमें दी। 500-600 साल तक जबरदस्त तुर्की में मुसलमानों की हुकूमत रही है, खिलाफत रही है। लेकिन हिंदुस्तान में अलग थी, हिंदुस्तान में अलग थी और वहां अलग। लेकिन हिंदुस्तान में जुमे की नमाज में जो खतीब हुआ करता था, वो उस्मानी खलीफा के लिए दुआ किया करता था। क्या मतलब? यहां अलग हुकूमत, वहां अलग खिलाफत, लेकिन दोनों का आपस में लिंक कि दुश्मन के खिलाफ दोनों क्या है? मुत्तहिद हैं। 40-45 कंट्रीज थे जहां तुर्की ने हुकूमत की है, 40-45 ममालिक। उस वक्त इसराइल की ये मजाल नहीं थी कि वो फिलिस्तीन से मिट्टी शॉपर में डाल के ले जाए, जमीन पे कब्जा करना तो दूर की बात। उसने खलीफा से कहा था, मुझे, यहूदियों ने कहा था मुसलमान खलीफा से कि मुझे फिलिस्तीन में जगह चाहिए। उसने कहा जगह तो दूर की बात, मिट्टी शॉपर में डाल के ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा यहां से। ये बदमाशी थी मुसलमानों की। ये रूस अमेरिका तो कुछ भी नहीं है, जो ग्रेट एम्पायर जो उसैमीन गुजरे हैं उसकी भी वाट लगी। वो कैसे लगी? अरबों को बगावत पे उकसाया गया कि एक अजमी हरम पे हुकूमत कैसे कर रहा है भाई। ये तुर्क तो बाद में मुसलमान हुए, तुम तो सच्ची मुच्ची के मुसलमान हो। अगर मुझे गुस्से के खिलाफ बयान न कर रहा होता ना, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता। मैं मजबूर हूं। असल में वही काम सारे आज भी हो रहे हैं। मुसलमान हमेशा मार खाता है जज्बाती फैसलों की बेस पे। सियासत में भी जज्बाती फैसले, हर जगह जज्बाती फैसले, कोई तहकीक नहीं है। कोई उठा के किसी पे इल्जाम लगा दे, बस चैनल देखा, ARY क्या कह रहा है, जियो क्या कह रहा है,
समा क्या कह रहा है, एकदम गालियां भी देना शुरू कर देते हैं मुखालिफ पर, और वो चीजें फैलाना भी शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, कोई तमीज से बैठ के कोई तज्जिया करे, कोई खामोश रहना तो जानते ही नहीं है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप बोल दो मुझे नहीं पता। ये नहीं है हमारे यहां। मुझसे कोई पूछ रहा है उसको किसने मारा, मैं कह रहा हूं अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता किसने मारा, मेरे पास कोई दराय नहीं है। लेकिन तज्जिया करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं भी पता, मैं टीवी देख के बताऊंगा इसने मारा है। उससे मुल्क में अनारकी फैलती है, मासूम लोगों पे इल्जामात लगते हैं, एकदम गैरत में आना, एकदम जज्बात में आना, इल्जामात लगाना, तो इन चीजों का बड़ा नुकसान है। घर भी मैं आ रहा हूं घर की तरफ, पहले रियासतों की से फारिग हो जाऊं ना, फिर घरों के हालात के पे तबसरा पेश करूंगा इंशाअल्लाह। तो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ किसको उकसाया गया? अरबों को, कि तुम अरब हो, कुरान तुम्हारी जबान में, ये तुर्की अजमी लोग ये तुम पे हुकूमत कर रहे हैं। हालांकि पैगंबर की हदीस क्या है, मुसलमानों का जब कोई अमीर हो, जहां जिस इलाके में उसकी अमारत है, उसके खिलाफ किसी भी बेस पे आपको तलवार उठाने की इजाजत नहीं। अरबों को बगावत पे उकसाने पे अंग्रेज कामयाब हो गया। नतीजा क्या निकला? तुर्क की खिलाफत का भी ऐसी की तैसी हो। इतना सा रह गया तुर्की, और कितने सारे मुल्कों में तकसीम कर दिया। सिर्फ एक अरब के कितने ममालिक हैं? अर्ज़े हिजाज में इतनी रियासतें हैं। दुबई के शेख अलग हो गए, ओमान के मस्कत के शेख साहब अलग हो गए, सूडान के अलग हो गए, मिस्र के अलग। मिस्र तो खैर हिजाज में नहीं आता, लेकिन जितने अरब कंट्रीज हैं सबका अलग अलग बादशाह। अब जब अलग अलग हो गए तो ताकत क्या हो गई? खत्म। अब जाहिर है अमेरिका की पॉलिसी आपको माननी पड़ेगी, नहीं मानते तो वो आप कोई मुत्तहिद तो है नहीं कि एक ब्लॉक हो आपका। तो अलग अलग होते होते हिंदुस्तान की भी फिर हुकूमत का भी खात्मा हुआ। वो भी मुसलमानों की गलती थी, अंग्रेज आए और जो कुछ उन्होंने किया वो तारीख लंबी कहानी है। बिलाखिर हिंदुस्तान में जो हमारी 1000 साल से मुसलमानों की हुकूमत थी, जिसमें बर्मा, बांग्लादेश और पाकिस्तान पूरा कितना स्ट्रांग कंट्री होता आज, ये आप अंदाजा लगाओ। उसकी भी ऐसी की तैसी। लेकिन एक मुल्क हमें मिल गया पाकिस्तान की सूरत में। अब आप खिलाफत का नाम लेके उसकी भी ऐसी की तैसी कर दो कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो मुझे देख के बहुत खुश होंगे कि ये पहले से ही खड़ा हुआ है जिहाद के लिए, तो चल तू भी मेरी फौज में शामिल हो जा। ऐसा ना हो ईसा अलैहिस्सलाम आके पहले तेरी ठुकाई लगाए कि एक मुल्क था कमबख्त, वो उसको भी तूने किसी काबिल नहीं छोड़ा खिलाफत के नाम पे। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में इस तरह की तहरीकें ना हर थोड़े दिन, आप खिलाफत के लिए क्या कर रहे हो? लोग आएंगे हमसे पूछते हैं आप खिलाफत के लिए क्या कर रहे हो? आप तो 4 शादियों की बातें करते हो, खिलाफत के लिए क्या कर रहे हो? मैंने कहा खुदा का वास्ता, ये जो मुल्क है ना, इसको बचाओ और आईनी और कानूनी तरीके से इसमें पूरा जोर लगा दो तब्दीली के लिए। हमारे सियासी लोग हमारे धरनों को गलत रुख पे लेके जा रहे हैं। जिन चीजों पे धरने होने चाहिए उन चीजों पे नहीं हो रहे। समझते हो? आपके अंदर जो कुव्वत और ताकत है ना, आपके लीडर उसको गलत जगह इस्तेमाल करवा रहे हैं। देखो, आपके घर में चावल की बोरी आनी थी, दुकान से उठा के ना आपको चावल लेकर आने थे, घर में बोरी उठा के, कोई लाने वाला नहीं है, तो अब आप नहीं उठानी है ना। चावल पकेंगे, घर में आटा पकेगा, सामान लेना था आपने। एक बंदे ने क्या किया, अपने घर का सारा सामान आपसे रखवा दिया। अब आपके बाजू में इतनी ताकत ही नहीं है कि अपनी बोरी उठा के घर ले आओ आप, तो आपकी जितनी एनर्जी थी वो दूसरे के काम में खर्च हो गई। तो हमारे सियासी लीडर हमारी सारी ताकतें और कुव्वतें अपने आप को प्रोमोट करने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे हुकूक का अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बेड़ा गर्क था, अब भी है और कयामत तक भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। कराची के गटर के ढक्कन गायब थे, गायब हैं, गायब रहेंगे। कराची में टारगेट किलिंग पहले भी थी, आज भी है, कयामत तक रहेगी। कराची में कचरा कुंडी था, है और कयामत तक रहेगा। कराची में मोबाइल स्नैचिंग थी, है और कयामत तक रहेगी। क्योंकि कराची के लोगों को धरने देने तो किसी और के लिए देने, अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह धरने देने का इनका कोई प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं। तो अल्लाह का बड़ा फजल है, कराची वालों की इस्तिकामत को 20 दफा सलाम है यार। रोज मर रहे हैं गली में, कोई उसका शौहर मर गया, वो जवान मियां मर गया, वो जवान बेटा मर गया। थोड़ी सी गैरत होती है ना इंसान में, थोड़ी सी गैरत होती है कि यार चलो कोई रोड ब्लॉक करो यार, कोई ताकि मोबाइल स्नैचिंग तो रुके ना। फला का बंदा मर गया, उसकी लाश लेके बैठ जाओ यार रोड पे, हुकूमत से मुतालबा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, बचपन से देख रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, बचपन से देख रहे हैं। ना सियासी सतह पे कोई शऊर पैदा होगा कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना, सियासी सतह पे नहीं। कोई कौम परस्ती के नाम पे हमसे वोट लेके हमारी वाट लगाता रहे। कौम परस्ती के नाम से हमसे वोट लिए गए और हमारी ही दुकानों को बोलो लूटा गया। और आज भी ही वही कायदे है,
कायद कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कायद वही है, कायद हो तो ऐसा हो। तो इसलिए अब हमें गम भी नहीं होता। अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो आप जिसको अपनी हालत के, न हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का। समझे? दोनों चीजें लाजिम, बीवी ना बदलें एक और कर लें उसको रहते हुए। तो ये किसी ने चेंज किया है ना भाई, वीडियो नहीं बनाए, ठीक है ना, कायद की बातें हो रही हैं, वीडियो नहीं बनाए काइंडली। अभी भी लोग कह रहे हैं कायद तो कायदे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिट गए रुल गए, तुम्हारी वाट लगा दी यार। लाहौर को देखो मुस्लिम लीग ने कैसा बनाया है, उन्होंने वोट दिया तो उसने बना भी दिया। आप अपने लीडरों को तो देखो कचरा कुंडी बनाया हुआ है यार, और अभी कायद ही है माशाल्लाह, और वो कयामत तक रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर गुस्से के खिलाफ बयान था तो अभी क्या करूं मैं, फिर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कहां से बात चल रही थी, अबे क्या कह रहा था मैं बता रहा था कि वो सब जज्बात पे कंट्रोल ना करने की वजह से ना, कि फला ने जुल्म किया तो खड़े हो जाओ। अबे भाई जुल्म तो किया है, लेकिन तू अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? ठीक है ना, नतीजा निकला खिलाफतें टूटते 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 ये थोड़ा सा रह गया हमारे पास, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें एक कराची भी है, जिसको प्यार से लोग बंगी खाना भी कहते हैं, बंगी खाना प्यार से, मक्तल भी कहते हैं, कत्लगाह, जहां हर दूसरे तीसरे दिन लाशें पड़ी हुई होती हैं। तो कुछ भी कह सकते हो आप प्यार से इसको। अब ये थोड़ा सा टुकड़ा हमें मिला है, इसमें खिलाफत की बातें करके इसकी भी ऐसी की तैसी कर देना, ये कोई अकलमंदी का काम नहीं होगा। जैसा भी है कम से कम अपना तो है ना, बैठ के बात। देखो एक बात याद रखो, आपका मुल्क जैसा ही गंदा मंदा हो ना, आपको इज्जत अपने मुल्क में ही मिलेगी, अपने मुल्क से बाहर नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लिख के दे दूं। हमने मुल्कों में सफर किया है, जाओ घूम फिर के आ जाओ, रहना शुरू कर दो कि हमेशा दूसरा टेढ़ी आंख से देखेगा, बोलेगा ये मरीख से आया हुआ आदमी है, ये इधर का आदमी नहीं है। जितनी बदमाशी के साथ इंसान अपने कल्चर में घूमता है ना, इतना किसी दूसरे कंट्री में नहीं घूमता। इज्जत सबसे पहली चीज है, पैसा उसके बाद है। मैंने ठिठरे हुए लोग सऊदी अरब में देखे हैं, कोई सऊदी अरब में पाकिस्तानी बयान सुन रहा हो तो माजरत है, बहुत से लोगों की इज्जत भी है वहां पे, लेकिन इतने आराम से नहीं मिलती। वो अरब उनको अजनबी समझते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है हमारे मुल्क में कमाने, इज्जत नहीं है। सिवाय उन लोगों के जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनकी बहुत इज्जत है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आप थोड़े से ना जैसे ठिठरे हुए रहोगे। आप यहां बदमाशी से घूमते हैं, आप भी मैं भी सभी, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, बदमाशी से। जब चाहो इमरान खान को गालियां दो, जब चाहो उसकी तारीफें करो, जब चाहो नवाज शरीफ को बुरा भला कहो, जब चाहो उसकी तारीफें करो। बदमाशी है भाई हमारी यहाँ पे। 4 शादियां की बात करो, आप किसी मुल्क में कर सकते हो ऐसे? हुकूमत पकड़े के अंदर कर दे ले जाइए। मुझे एक लाहौर में एक साहब मिले जो तुर्की रहकर आए, तुर्की में उनको एक अरब मिला फिलिस्तीन का। वो मुझे कहते हैं कि वो फिलिस्तीन का अरब मेरी वीडियो उसको दिखा रहा था कि इसके बयान, फिलिस्तीन का अरबी, कह रहे ये मौलवी साहब है बड़ा टाइट बयान करते हैं, इसके बयान सुनते हो? कहते मैंने कहा तुम तो अरबी बोलते हो, इसकी तो उर्दू में बयान कर रहे हैं, तो तुम कैसे? कह रहे मैं इसकी ट्रांसलेशन करवा के अरबी में सुनता हूँ इसके बयान। कहते हैं मैंने कहा कि यार तुम इनको क्यों सुन रहे हो? कह रहे यार अजमियों में वाहिद मौलवी है जो 4 शादियों की बात करता है। वो फिलिस्तीनी कह रहा है अजमियों में वाहिद मौलवी है जो क्या करता है। मैंने कहा वाह भाई सुभान अल्लाह। तो जो हमें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आजादी है ना, आदमी का दिमाग खुलता है, यहाँ पे तहकीक कर सकता है। वो आप किसी दूसरे कंट्री में इस स्टाइल के साथ, बदमाशी के साथ नहीं रह सकते आप। बदमाशी इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पुलिस अपनी है, फौज अपनी है, सियासी लोग अपने, एक सियासी तंजीम में नहीं होगी दूसरे तंजीम से ताल्लुक बना लोगे, वहां वो आपके काम निकलवा लेगी। आप घर बैठे हो, आपके एमए के पेपर हल हो रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लड़के हैं यहाँ पे पंजाब मेरे साथ घूम रहे थे, कह रहे थे मेरे लिए दुआ करें, कल मेरा एमए इस्लामियात का पेपर है। मैंने कहा तू तो मेरे साथ है, तो फिर पेपर कैसे है? कह रहे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है वहां पे। ये आजादी मिलेगी कहीं? खैर ये तो गलत है, लेकिन सही चीजें भी बहुत हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो ये सारी खिलाफतों के खात्मे हुए इसलिए कि ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा गया। ये नहीं देखा गया अगर हम अपना गुस्सा जारी करते हैं, जालिम से इंतकाम लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? बर्दाश्त कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते? तो जहां सबर करना था वहां सबर नहीं किया गया। तो ये लम्हों की खता है। आपको पता है खिलाफत जो बगदाद की जो खिलाफत का खात्मा हुआ ना, वो सेकंडों की गलती थी, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। सेकंडों की गलती थी। अगर खलीफा को पहले पता चल जाता कि ये बंदा उनके साथ मिला हुआ है और ये बॉर्डर से फौजें हटा रहा है, तातारियों को रास्ता दे रहा है, ये इत्तला हो जाती तो वो कुछ नहीं होता। आज हम बाप बने होते दुनिया के, गोरे हमारे मुल्कों में आ रहे होते जॉब तलाश करने। सेकंडों की खता हुई है जिससे सदा सदियां पा रही हैं।
एक अंग्रेज ने किताब लिखी है, अंग्रेज ने, दी ग्रेट मुगल के नाम से, आप देख सकते हैं नेट पे भी शायद मिल जाए। उसने जो मुगल बादशाहों की तारीख बयान की है ना, उसमें जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उसने कहा जब बहादुर शाह जफर से हमारा आखिरी मुकाबला हुआ है, आखिरी मुकाबला, उसमें बहादुर शाह जफर अगर लड़ता और इतने मुजाहिदीन उसके साथ थे, वो अगर हमसे मुकाबला कर लेता, अंग्रेज बर्रे सगीर से सफाए हस्ती के लिए, सफाए बर्रे सगीर में सफाए हस्ती से मिट जाता वो। लेकिन बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के जासूसों ने जाके, जो चापलूसी पहले से कर रहे थे उसकी, ये बताया कि तुम अंग्रेज से लड़ नहीं सकते, ये उसकी खोपड़ी में इंस्टॉल कर दिया। एक तरफ अंग्रेजों के थोड़े से फौजी, दूसरी तरफ पूरा दिल्ली, इतने मुजाहिदीन निकल के आ गए। बहादुर शाह जफर ने उनको गोरों से लड़ने से मना कर दिया और बहाना करके निकल लिए पतली गली से कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, असर की नमाज पढ़ने। यही हुआ था वाकया। उसने कहा मेरी असर की नमाज रह गई, इधर देर हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं, नमाज पढ़ के आया। अंग्रेज ने क्या किया था कि बहादुर शाह जफर के पास कुछ ऐसे लोग बिठा दिए थे जो हर वक्त उसको तो अंग्रेज से डराते रहे कि अंग्रेज बहुत पावरफुल है। हालांकि इतना पावरफुल था नहीं। मुसलमानों में तो लड़ाई में कौन मुकाबला कर सकता है भाई, सारे पठान जितने, सारे पंजाब के लोग, चौधरी वडेरे, सारे उमड़ आए थे। बोला ऐसी की तैसी कहां है भाई, किधर है अंग्रेजों के फौजी। लेकिन अमीर तो, खलीफा तो वो था ना, बादशाह तो वो था, उसका ऑर्डर होता तो लड़ते। उसने टोपी करा दी। समझ रहे हो, यहां भी सेकंडों की खता हुई और सजा सदियों ने। पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के हाथ से निकल गया और इसका नुकसान इंडिया को भी हुआ है। आज हिंदू खुश होते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत नहीं है। मुसलमानों की जब हुकूमत थी, हिंदुस्तान ज्यादा तरक्की कर रहा था। उस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ज्यादा चैन से, अमन से थे। आपको यकीन नहीं आता, अंग्रेजों की तारीख उठा के देखो। अंग्रेज कहता है हिंदुस्तान पे जो मुसलमानों ने हुकूमत की है, इतना शानदार दौर हिंदुस्तान पे कभी भी नहीं आया। इतना अमन और ऐसी तरक्की थी। अंग्रेज ने तो हिंदुस्तान की वाट लगाई है आके, सारे खजाने ले गया जो लंदन में जो इतना तरक्की की है ना गोरों ने, ये तो बर्रे सगीर की दौलत से की है। तो वजह क्या है, प्लानिंग नहीं है, सोचना नहीं है, एकदम जल्दबाजी में फैसला। अब अंग्रेज ने आके बहादुर शाह जफर को बोल दिया तुम नहीं लड़ सकते एकदम। भाई तू थोड़ा सा सोच ले, बैठ के थोड़ा मशवरे ले ले। फिर क्या हुआ है कि लड़ाई नहीं हुई, नतीजा क्या निकला, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने पकड़ लिया, गिरफ्तार करके उसके बेटों का जो है ना, बादशाहों का जो शहजादे थे, उनका सर काट के ट्रे में पेश किया कि ये पहला तोहफा है आपकी खिदमत आलिया में। बहादुर शाह जफर बहुत नेक बादशाह था, तहज्जुद गुजार था, अहलुल्लाह से बैत था। इतनी नेकी भी उसके काम नहीं आई। क्यों? बहुत बड़ा फॉल्ट क्या है कि प्लानिंग नहीं है। मुल्क को बचाने के लिए जो कुछ पहले से तैयारी होनी चाहिए वो नहीं है। अल्लाह ताला का दुनिया में उसूल ये है कि जो असबाब इख्तियार करेगा वो कामयाब होगा, जो असबाब इख्तियार नहीं करेगा उसकी तहज्जुद उसके काम नहीं आएगी। समझते हो क्या नहीं समझते? इसलिए हम लोगों से कहते हैं दीन के इल्म के साथ दुनिया का इल्म भी जरूरी है। आप बहुत नेक भी बन जाओ ना, पॉलिसियां दुनिया ही की चलेंगी आपके ऊपर। जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करते, आप दुनिया को आंखें दिखाने के काबिल नहीं होगे। ये भी जरूरी है, नमाज रोजा, ये तो ज्यादा जरूरी है, इसकी मैं नफी नहीं कर रहा, वरना तो मादा परस्त बन जाओगे, लेकिन वो भी जरूरी है। तो गुस्सा जब हद से बढ़ता है तो क्या होता है मेरे भाई? तबाही। हुकूमती सतह पे होगा, सदियों पीछे मुसलमान चले जाएंगे। अपनी घरेलू जिंदगी में होगा, घर टूटते हैं इससे, रिश्ते टूटते हैं इससे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। क्या मतलब? क्या करो फिर? गुस्से पे कंट्रोल करो, फिर सोच विचार के फैसला करो, तमाम पहलुओं को सामने रख के। गुस्से में फैसला नहीं करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा। देखे हर बुराई की एक उलट होती है ना, जिद होती है। अरे कंजूसी है ना, एक बुराई है ना, कंजूस होना। इसके अपोजिट क्या है? सखावत है ना। तो बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार, बोलेंगे भाई सखावत इसकी उलट है ना। बुज़दिली एक ऐब है, इसके उलट क्या है? बहादुरी। देखो कुछ लोग बुज़दिल भी नहीं होते, बहादुर भी नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, नॉर्मल से होते हैं। कुछ कंजूस भी नहीं होते लेकिन सखी भी नहीं होते, नॉर्मल से होते हैं। लेकिन जब किसी चीज को डिफाइन करना हो ना, उसका उलट, उसकी अपोजिट पेश करके बताया जाता है। गुस्सा जो है ना, गुस्सा, इसका अपोजिट क्या है? अल हिल्म वल अनाह, बुर्दबारी और जल्दबाजी से इज्तिनाब। ये गुस्से का क्या है? उलट है कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना हो, कोई फैसला करना हो, गुस्से को रखो साइड। बेटा वीडियो तो नहीं बना रहे। गुस्से को आप क्या रखो?
साइड। जब गुस्सा ठंडा हो जाए फिर आप कहो कि अगर मैं इसके रिएक्शन में ये करता हूं तो फिर उसके रिएक्शन में क्या क्या हो सकता। साले पे गुस्सा आया, अगर मैंने रख के एक लगा दिया, 5 उंगलियां उसके चेहरे अनवर पे मैंने छाप दी, गुस्सा तो कह रहा है लगा दे, लेकिन जब आप ठंडे मिजाज से सोचोगे यार 5 उंगलियां जब इसके छपेंगी तो आप देखो नतीजे में हो क्या सकता है। उसकी उंगलियों का साइज नापो सबसे पहले कि लंबाई किसकी उंगलियों की ज्यादा। सॉफ्टनेस देखो, आप अपना हाथ देखो कैसा नरम मुलायम, उसका हाथ देखोगे खुरदरा। समझ में आ रही है बात? तो आपने कहा अगर मैंने 5 इधर रखी तो वहां से भी 5 जब आएंगी तो रिएक्शन जो है वो एक्शन से ज्यादा। यहां न्यूटन का जो कानून है वो भी फेल हो जाएगा। न्यूटन ने कहा था जो एक्शन होता है तो रिएक्शन बिल्कुल उसी पावर से होता है। न्यूटन को साले और बहनोई की लड़ाई का नहीं पता था कि जब इनमें एक्शन होता है तो रिएक्शन कई गुना ज्यादा होता है। या न्यूटन भी आके, न्यूटन ने कभी अपने साले को थप्पड़ नहीं मारा होगा ना, अबे न्यूटन ही का है ना ये एक्शन रिएक्शन वाला। हमने तो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े हुए थे, पुराने हो गए, पता नहीं शायद कुछ चेंज ना हो गया हो। साले के बारे में ये नहीं है, जितना एक्शन होगा रिएक्शन उससे ज्यादा होगा। फिर आपने देखना है कि बेगम के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा। वो रूठ के घर चली जाएगी, लोग तैश में आके कहते हैं जाए, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं, हम कोई गुलाम है हम कोई गुलाम है, जाए चली गई। 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, अब आपको याद आना शुरू। आपने 4 शादियों के बयान सुने हुए थे कि कोई बात नहीं, एक जाएगी 3 और कर लूंगा, लेकिन जब आप रिश्ते लेने के लिए गए तो ठेंगे के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। खाली जज्बे से थोड़ी हो जाती है 4, अगला भी तो राजी हो ना, अगला कहां राजी होता है। अब आप कहना इधर के रहे ना, मुफ्ती साहब ने ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। अब आप जा रहे हैं बेगम को मनाने के लिए, तो बेगम जितनी पहले बाप बनी हुई थी ना, अब आपका दादा बन के घर में आएगी। वो देख लेगी कि इसके अंदर जितना दम था मैंने अपनी आंखों से देख लिया, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो पहले से ज्यादा आपके बाप बन के जिंदगी गुजारेगी। बोलेगी अब इसको देख लिया, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें तप्पड़ नहीं है। तो बेहतर नहीं था कि पहले ही गुलामी कर लेते? क्या ख्याल है, पहले ही एक्सक्यूज कर लेते। जिन्होंने एक्सक्यूज किया ना बेगम के सामने, 100 साल जिए हैं वो। एक आदमी की उम्र थी 100 साल ना, तो 100 साल एज थी उसकी। सालगिरह के मौके पे लोगों ने उससे इंटरव्यू लिया कि यार तुम 100 साल तक कैसे जिंदा हो। उसने कहा मैं रोजाना 5 किलोमीटर वॉक करता हूं पाबंदी के साथ, जब से मेरी शादी हुई है, ये मेरी सेहत का राज है। हैरत की बात है यार, 5 किलोमीटर कंटिन्यू, इतनी मुस्तकिल मिजाजी से तुमने कर कैसी ली वॉक। कहते जब मेरी शादी हुई थी ना तो रुखसती में पहली रात को ही मेरा बीवी से एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी हमारी लड़ाई होगी, जिसकी गलती होगी वो सॉरी भी करेगा और सजा के तौर पर 5 किलोमीटर पैदल भी चलेगा। कह रहे रोजाना हमारी लड़ाई होती है, आखिर में सॉरी भी मुझे ही करनी पड़ती है, गलती का भी मुझे एतराफ करना पड़ता है और 5 किलोमीटर मुझे चलना भी पड़ता है। तो उस चक्कर में घर भी बसा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वॉकिंग की वजह से 100 साल का भी हो गया। तो अगले ने पूछा कि यार चल तू तो 100 साल का हो गया 5 किलोमीटर चलने की वजह से, तेरी बीवी भी 100 साल की होने वाली है, वो क्या करती है? उसने कहा वो भी रोजाना मेरे पीछे 5 किलोमीटर चलती है, ये देखने के लिए कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। औरतें निगरानी बहुत करती है ना, वो ये देखने के लिए चलता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। अक्लमंद आदमी था ना। अब जाहिर है रोजाना जब लड़ाई हो रही है तो जरूरी तो नहीं है कि रोजाना इसी की गलती हो, लेकिन इसमें गुस्सा नहीं था, तभी तो 100 साल जिया ही है। इसने कहा भाड़ में जाए जिसकी भी गलती है, सॉरी कर लो, फायदा किसका हो रहा है, अपना ही हो रहा है। तो देखो कितनी लंबी जिंदगी। अगर ये पहले दिन मार धाड़ शुरू कर देता और बिलाखिर गैरत की मिसाल कायम करके जाता तो 50-55 में इसका इंतकाल हो जाना था। समझ रहे? तो गुस्सा जारी करने से पहले इंसान देख ले कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं या फायदे। बाज दफा जारी करना भी पड़ता है, बाज दफा। ये तो मैंने एक लतीफा सुनाया, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो बेगम कह रही है मानते चले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अहम्म उमूरिहिम इलल मरआ, बुखारी की हदीस, वो कौम हरगिज कामयाब नहीं हो सकती जो अहम मामलात औरत के सुपुर्द कर दे। समझते हो, आज मर्दों ने सारे अहम फैसले किसके हवाले किए हुए हैं? खवातीन के, लेडीज के हवाले किए। घरों की वाट लगनी है, शादियों पे खर्चा आपका बेतहाशा होना है। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे घर वालों ने, मेरे बच्चे ने कुरान से, हमारे घर वालों ने कहा भाई शादी हॉल में हमने तकरीब रखनी है बच्चे के हिफ्ज की। मैंने कहा नहीं घर में ही होगी। हॉल में भी जायज है, मैंने कहा नहीं घर में ही होगी।
घर वालों ने कहा नहीं शादी हॉल में हो। मैंने कहा मेरी अब तक शादी मेरी शादी हॉल में नहीं हुई है भाई, मैं किस मुंह से बच्चे के कुरान की तकरीब करूंगा? सारे ससुराल आ जाएंगे, बोलेगा यार अपनी जब तू शादी कर रहा था उस वक्त तो तूने सादगी का मुजाहरा किया जी, शादी हॉल में नहीं घर में ही होगा जो कुछ होगा, और बच्चे ने यूज किया तो अब शादी हॉल जायज है, शादी हॉल में भी शादी भी जायज है और बच्चे की तकरीब भी जायज है। मैंने कहा घर में ही होगा जो कुछ होगा। बहुत टाइट फड्डा हुआ, बहुत जबरदस्त। बेल आखिर बगदाद पे मेरा कब्जा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा नहीं, मैं घर में बहुत दबा दबा रहता हूँ, बहुत सारी बातें मान रहा होता हूँ। ये मिंबर पे तो हर आदमी फंटर होता है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आके आपको एक्शन लेना पड़ता है कि ये होगा, ऐसी की तैसी, इसमें दो राय नहीं हो सकती, ये ऐसा होगा बस। समझते हो? तो सब बातें बेगमों की माना करें, खामखा में चंगेज खान बनने की कोशिश घर में ना करें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आके आपको फैसला सुनाना पड़ता है, भाई ये नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल। उर्दू में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में बोल दो, बेगम ये मुमकिन नहीं है, ऐसी की तैसी, ये नहीं होगा। मैंने बताया ना एक आदमी ने शादी की दुबई में, तो उसने अपनी माँ को बुलवा लिया क्योंकि इकलौता बेटा था। इकलौते इन्हें के ये भी बड़े नुकसान आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो सब मिलके माँ को पाल लेते हैं आसानी से। तो माँ को बुला लिया, बूढ़ी माँ को अकेला कहाँ छोड़ता वो। बेगम को एतराज के माँ को मेरे साथ क्यों रखा हुआ है। मैंने कहा यार माँ खिदमत बहुत लेती होगी। कह रहा है यार बूढ़ी माँ है, वो तो बेचारी को ज्यादा होश हवास भी नहीं है, खिदमत भी मैं ही कर रहा हूँ, उसके लिए मुलाजिम भी रखा हुआ है। मेरी बेगम का कहना है कि माँ रहेगी नहीं इस घर में। मैंने कहा ये मुतालबा तो देखो खिदमत बहुत ले रही होगी ना, ये तो जायज मुतालबा है ना। बाज दफा सासें हर वक्त रिमोट कंट्रोल की तरह बहू को चला रही होती हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं होती कोई, ये तो जुल्म है। उसने कहा भाई कुछ भी खिदमत, मुलाजिम रखा हुआ है अम्मा की खिदमत के लिए, मेरी बीवी को घर के अंदर माँ बर्दाश्त ही नहीं है और इतना दबाव डाला हुआ है, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप बोल दो माँ को घर से मैं बोलो नहीं निकाल, ऐसी की तैसी, जो करना है करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने कहा गुस्से होने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर पे लिख के दे दो, बेगम इट इजंट पॉसिबल फॉर मी टू गेट आउट माई मदर फ्रॉम माई हाउस। इंग्लिश में बहुत ज्यादा समझ में, पढ़ा लिखा मियां है, अब पता नहीं मैंने इंग्लिश सही बोली गलत बोली, वो बाद में चेक कर लेना इसको डिक्शनरी में। भाई ये नहीं हो सकता यार, अब बूढ़ी माँ को हम छोड़ दें बेगम के कहने पर, ना तुमसे वो खिदमत ले रही है, ना अपना आराम से कमरे में बैठी मुसल्ले पे, ऐसा थोड़ी होता है यार। मैंने उसको बोला कल तुम्हारा बच्चा भी इसी तरह तुम्हें निकाल दे, क्या गुजरेगी तुम्हारे ऊपर। कह रहे मेरे बच्चे रुल जाएंगे अगर मेरी बीवी छोड़। मैंने कहा बच्चों की ऐसी की तैसी। आजकल तो ये बड़ा मसला है ना, औरत को ज्यादा बोझ डालो, अदालत से खुला भी लेगी, बच्चे भी लेके मार्केट से स्टार्ट हो जाएगी, और आप सारी जिंदगी बच्चों के लिए रोलते रहो। मैंने कहा बच्चों से अभी से आप यूं कर लो, क्या करो, ये वाले बच्चे ही कैंसिल हो गए, नए सिरे से नई शादी नए बच्चे दोबारा से। क्या ख्याल है भाई, पहले माँ बाप हैं, बच्चे बाद में। नहीं छोड़ना माँ को, गैरत के साथ सर उठा के जियो यार। कहते हैं फिर बीवी, आजकल ये बड़े मसाइल है ना, बीवी बदनाम बहुत करेगी, देखो बच्चों को छोड़ दिया और माँ को छोड़ दिया। मैंने कहा यार जो बदनामी, बास खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, वो करती हैं बदनाम। और हमारा कल्चर ऐसा है कि औरत के दो आंसू सुनने देखेगा तो बस उसी की तरफ चला जाएगा, वो तहकीक नहीं करता कि ये सही कह रही है गलत कह रही है। जालिम दोनों होते हैं, मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि सारी औरतें जालिम हैं, मर्द भी बड़े जालिम होते हैं। लेकिन एक नेचर है कि मर्द जब मर्द की बात सुनता है यकीन नहीं करता, औरत के आंसू देखता है तो मर्द भी उसी की तरफ पिघलता है, तो बदनाम करती है, देखो बच्चे छोड़ दिए इसने, बच्चों से मिलने नहीं आता, ये नहीं करता, हालांकि अंदर कहानी कुछ और चल रही होती है। तो कह रहे बदनाम के, मैंने कहा ऐसी की तैसी यार, बदनामी की क्या है, बदनामी थोड़े दिन चलती है, उसके बाद लोग, किसी के पास टाइम नहीं है आजकल, हर आदमी अपने मामलात में इतना घिरा हुआ है। मैंने कहा ये जो आखिरत में बदनामी होगी, अम्मा को यार इस बुढ़ापे में आप अकेला छोड़ दो। कह रहे मैं कराची में रखूं और उनके लिए मुलाजिम रखूं। मैंने कहा ना ना ना, बूढ़ी माँ मुलाजिम के साथ, माँ को सीने से लगाओ, आहा, उसकी गोद में सर रख के सो, ये तो बुढ़ापे में तो माँ का मजा है यार। माँ बाप जितने बूढ़े हों उतने ज्यादा अच्छे लगते हैं, जितनी बूढ़ी होगी ना माँ, उसमें इतना ही अल्लाह मोहब्बत दिल में पैदा करता है उसकी। तो इसी तरह हम औरतों को भी बदमाशी सिखाते हैं, सिर्फ मर्दों को नहीं सिखाते बदमाशी, हम खवातीन को भी कहते हैं आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो ठीक है, फिर मर्द आड़ा तिरछा भी वो बर्दाश्त करो। अगर कमबख्त बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, कमाता ही नहीं है साला, खिलाता ही नहीं है, अपने खर्चे पे, अपने ससुराल के खर्चे पे पल रही हो, फिर मियाँ से मोहब्बत या उसके हुकूक की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं। मियाँ बेसिक हुकूक नहीं अगर उठा रहा है, मोहब्बत है, आई लव यू, जब
खर्चा नहीं होता। ये जो खवातीन शौहरों से परेशान होती है ना, ये रोमांस नहीं है, रोमांटिक किस्म के नहीं है, मोहब्बत के साथ, भाई ये सारे हुकूक अदा कर रहा है, इसलिए इसको आई लव यू कहने की जरूरत है नहीं। ये जो बॉयफ्रेंड होता है ना, जो आई लव यू की गर्दाने, इस कमबख्त ने धेला भी खर्च नहीं करना होता आपके ऊपर। ना गैस का बिल देना है इस कमबख्त ने, ना बिजली का बिल देना है, ना बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, तो आई लव यू पे ही चल रहा होता है, ये शेरो शायरी पे ही चल रहा होता है। जैसे अंग्रेज जो है ना, वो खर्चा थोड़ी उठाता है बीवी का, बात तमीज से करता है ना, कभी हाथ उठाएगा, बहुत एक्चुअली करके बात कर रहा होगा और वीमेन राइट्स की बातें कर रहा होगा, गैस का बिल नहीं देगा, ना बिजली का बिल देगा, मकान का किराया नहीं देगा। तो हमारी बीवी अगर, हमारी औरतें अगर ये कर ले कि ठीक है जी, आज का सारा, आज के बाद से कोई खर्चा आपके जिम्मे नहीं है, तो फिर हमारे अखलाक देखो आप। और क्या, फ्री फोकट के अखलाक में क्या है भाई? क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? फ्री फोकट के अखलाक हैं, जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेनी है तो फ्री फोकट के अखलाक में क्या जा रहा है अंग्रेज का? अंग्रेज एक दफा पाकिस्तानी शोहर बन के दिखाए, जब गैस का बिल देगा ना, बिजली का बिल देगा, मकान का किराया देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा कि मैं मरूंगा तो बच्चों के काम आए, उनको स्कूल लाने ले जाने की टेंशन उठा रहा होगा, बच्चियों की शादियों की टेंशन ले रहा होगा, 20 मसाइल होंगे, अपनी बीवी को इन तमाम टेंशनों से आजाद किया हुआ होगा। फिर मैं उस अंग्रेज से पूछूंगा कि अब तू थैंक यू से बात शुरू कर और थैंक यू पे खत्म करके दिखा। वो इतनी मोटी पंजाबी में गाली से बात शुरू करेगा, बीच में इतनी मोटी गाली और आखिर में 11 दफा गालियों पे खत्म करेगा वो। तो अंग्रेजों के अखलाक से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब मैं इन औरतों से कहता हूं, अपने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शौहरों से बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी आड़ा तिरछा है ना, टेढ़ा मेढ़ा और बदअखलाक, आपको इसने छत दी हुई है, आपके बेसिक हुकूक ये अदा कर रहा है। इस मखंचू का नाम आपके साथ लगा हुआ है, मिर्सिस फलां, ठीक है ना? कहीं जाती हो इज्जत होती है आपकी। ये खत्म हो गया ना, औरत की इज्जत उसके शौहर से है। आज हमारी लिबरल खवातीन बहुत इज्जत हासिल करने की कोशिश करती हैं, हमने शादी नहीं करनी, हम गुलामी वाली जिंदगी नहीं चाहते, आजाद हैं। 2 टके की इज्जत नहीं होती। दफ्तरों में हर आदमी टेढ़ी नजरों से देख रहा होता है। शादीशुदा लड़की अगर जॉब भी करती है, लोगों को पता है यार ये मिसेस फलां है, इसकी इज्जत है, बशर्ते कि वो मिस्टर सही आदमी हो। ऐसा ना होगा मिस्टर ही कोई अजीब सी चीज है तो फिर तो मिसेस फलां होना ही है बन जाता है। वो कोई जिस्टेबल आदमी हो, कुछ इसके जोड़ का हो, इज्जत होती है। शादी नहीं है तो थोड़ी कोई इज्जत है। वो एक कराची यूनिवर्सिटी में कोई लिबरल आंटी है, मेरे बहुत खिलाफ बोलती है, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरे भी शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ते हैं ना। कराची यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारी आंटी हैं, किसी को क्या पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनमें एक आंटी ऐसी है, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरा नाम जब भी आएगा ना वो फौरन मनफी तबसरा शुरू कर देती हैं। लिबरल आंटी है वो कराची यूनिवर्सिटी की। मेरे शागिर्द भी, जामिया के शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे पढ़ते हैं, कहते हैं उस्ताद जी जब आपका नाम आता है वो कहती हैं ये कोई बंदा है, ये बैकवर्ड किस्म का आदमी है, दकियानूस शादियों की तरगीब दे रहा है, बच्चे पैदा करो, ये क्या है, ये कौन सी बातें कर रहा है ये। तो मुझे कल एक तालिब इल्म बताया कि वो मेरी जो मिस हैं, टीचर हैं, वो बहुत आपके खिलाफ हैं और वो शादियों वादियों के। मैंने कहा अपनी टीचर से ना जाके एहतराम से कहना कि मिस आप भी शादी अब कर लें। हकीकत बता रहा हूं, हम आपको टीचिंग से मना नहीं कर रहे, लेकिन काइंडली आप भी मुफ्ती साहब का बयान सुने और फौरन से पहले किसी बंदे की पहली बीवी बन जाए। पहली वाला नहीं मिल रहा तो दूसरी बन जाए आप, क्योंकि ये जो आपके ग्रेड है ना यूनिवर्सिटी में अभी, ये रिटायरमेंट के बाद ये आपके किसी काम के नहीं है। ना यूनिवर्सिटी आपको पूछेगी, ना मुल्क आपको पूछेगा, ना कौम आपको पूछेगी। बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद आपने जो तन्हाई में जिंदगी गुजारनी है ना, वो हमारे उस्ताद जी ने कहा है, वो भयानक आपका बुढ़ापा हमारे उस्ताद को अभी से नजर आ रहा है। यकीन ना आए तो जरा लिबरल आंटियों का सर्वे करके देख लो, जिन्होंने जवानी एजुकेशन और जॉब में गुजारी, निकाह को उन्होंने तरजीह नहीं दी, उनका बुढ़ापा और कैसा, और बुढ़ापा का मतलब 90 साल नहीं, 50-55 बस। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैंने कहा अपनी उस्तानी साहिबा को एहतराम के साथ कह ना अपनी टीचर को कि मिस आप भी कभी संजीदगी से मुफ्ती साहब के बयान सुने और काइंडली आपके स्टेटस का, आपकी प्रोफाइल का, आपको अगर कोई कमारा छड़ा छाट नहीं मिल रहा तो मुफ्ती साहब का बयान सुने, किसी प्रोफेसर से दूसरी बीवी बन जाए आप प्रोफेसर की। समझते हो? वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि टीचिंग छोड़ दें आप, लेकिन इसको पहले फोकस करें, ये जरूरत आपकी ज्यादा है, वरना आगे रिटायरमेंट के बाद बहुत भयानक बुढ़ापा है आपका। फिर यकीन ना आए तो मैं बहुत सारी आंटियों से उनकी मुलाकात करवा दूंगा कि जिन्होंने टीचिंग को और जॉब को तरजीह दी, शादी को डिले किया, जिसके बाद अब वो तरस रही हैं, अजाब में जिंदगी गुजर रही है उनकी। नेचर से बगावत मत करो मेरे भाई। मैंने कहा ना डॉक्टरों ने अंडे छुड़वा के लाए किस पे हमें
अंडों पे सेट कर दिया ना कि अंडे खाओ। अब गायों और दुम्बों की चर्बी छुड़वा के डालडा पे सेट किया और कुछ दिनों में आ जाएंगे दोबारा किस पे। तो इसी तरह ये जो फैमिली प्लानिंग की बातें कर रहे हैं ना कि औरत बच्चे पैदा करने से कमजोर होती है, सब ड्रामेबाजी है। ये तो नेचर है औरत की औलाद पैदा करना। कल उन्हें ना इसी पर आना है कि औरत की सेहत किसमें है, नस्ल बढ़ाने में है। देख लो अपनी नानियों दादियों को 90-90 साल जिंदा रही थी, उनको तो जानती भी नहीं थी ये हमल रोकना क्या होता है। ज्यादा अच्छी लाइफ उन्होंने सेहत के हवाले से भी, मेंटली भी ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी है। तो वो यूनिवर्सिटी के जो टीचर साहब हैं, मैंने अपने शागिर्द से कहा, उनसे कहना कि मैं आपको बहुत सारी लिबरल आंटियों से मिलवा सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद देखो उन बेचारियों का हाल क्या होता। हमारी दादियां नानियां तो कुछ भी नहीं आता था उनको, पढ़ी लिखी नहीं थी, कैसी बादशाहों वाली जिंदगी गुजारी है भाई। बहुएं भी हैं, दामाद भी हैं, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, सब ने मिलकर बुढ़ापे में खिदमत की है। इज्जत भी मिली है। इज्जत औरत को अपने खानदान से मिलती है, बाहर से नहीं मिलती। कंपनी आपको जब तक इज्जत देगी जब तक आप कंपनी के काम की हो। मैडम साहिबा, कंपनी आपको जब तक इज्जत देगी जब तक आप कंपनी के काम की हो। जब आप कंपनी के काम की नहीं, वो हो सकता है साल में एक आध दफा तकरीब में आपको हार फूल भेज कर दिए जाए, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता। ये जितनी सेलिब्रिटीज है ना जो मशहूर जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे होते हैं, इनकी इज्जत सिर्फ उसी वक्त होती है जब अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद घर पहुंचने के बाद ये वैसे के वैसे बैठे हुए होते हैं, ना दामाद है, ना बहू है, ना भाई है, ना बहनें हैं, कोई खानदान ही नहीं है बेचारों का। 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें। जवानी में तो फड्डे होंगे, सही बता रहा हूं मैं। जवानी में तो हसद जेलेसी सब कुछ होता है ना, बीवियां लड़ेंगी। थोड़ी उम्र ज्यादा होगी, वो कहेंगी अब क्या रह गया लड़ने के लिए, इकलौता मियां है हमारा। आपको रेंटे बंदा नहीं लेना पड़ेगा, किराए पे जापानियों की तरह तन्हाई दूर करने के लिए बंदा बुलाने की जरूरत, बोलो ना, नहीं है। बच्चे होंगे आपके यार, कितने ही नालायक भी पैदा हो गए, एक आध तो काम का निकलेगा ना। अव्वल तो इंशाल्लाह सारे काम के निकलेंगे। लेकिन फर्ज कर लो यार, अगर 2 बच्चे हुए वही बिगड़ गए, स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो। हकीकत है, इतने हो कि 2-4 बिगड़ जाए तो बर्दाश्त कर लो कि यार बाकी ठीक है, एक क्या निकला। अब हमारे बच्चों में एक बच्चा पढ़ के ही नहीं दे रहा कमबख्त, बर्दाश्त हो रहा है हमसे कि चलो यार इसको पंचर की दुकान खुलवा देंगे हम, बाकी तो पढ़ रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा वो एक इकलौता ही होता, मैं तो कहता तारिक साहब तुम तो गए बेटा, एक ही निकला, वो भी किसी काम का नहीं। हाल काम का है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कह रहा काम का नहीं, पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा उसका। तो हर आदमी को अल्लाह ने हर सलाहियत थोड़ी दी है। सारे ही पढ़ाकू हो तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे, तुम नीचे काम करने वाले लोग कहां से लेकर आओगे। और बाज दफा एक बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा होता, वो इसलिए नहीं चल रहा होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होता है वो। मैं अगर स्कूल में पढ़ाई में चलता तो आज मैं यहां बैठ के बयान नहीं कर रहा होता। हमारा तो दिल लगता ही, हम तो शरारतों में आगे थे बहुत। एक एज के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया, फिर दिमाग लग गया हमारा। तो आपको थोड़ी पता है अल्लाह आपके बच्चे को क्या बनाना चाहता है भाई। अल्लाह आपके बच्चे को कुछ और बनाना चाहता है। मेरे जितने कजन जो पढ़ाकू थे किसी काम के नहीं है, माजरत के साथ मेरे कोई कजन अगर बयान सुन रहे हो, ज्यादातर वही काम के हैं जो पढ़ाकू नहीं थे। वो कंप्यूटर पे ठक 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 बैठे, पता नहीं क्या क्या बन गया यार, कंप्यूटर भी सीख सीख के ना अमेरिका की कंपनियों से ऑर्डर पकड़ने शुरू कर दिए उन्होंने। और एक बैठा हुआ है वो रट्टे लगा रहा है, इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। आधा कानून याद है उसको शुरू का याद नहीं है, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू है। अब मेरे बयान सुन के बाज बच्चे और शरारती हो जाते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे ना, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। हमारे बच्चा नहीं पढ़ रहा, टेंशन नहीं लेता, मैं देता हूं उसको, थोड़े बहुत ताने वाने दे देता हूं। अच्छा बस बयान खत्म कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा हो गया, आप मुझे 1:20 पे बता दिया करें ना। अच्छा मैंने देखा नहीं ना आप। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो असल बात में मैं अर्ज कर रहा था कि गुस्से को मेरे भाई मार्केट से क्या करो, हत्तल इम्कान 100% खत्म नहीं होगा, लेकिन सारे जो हमारी सोसाइटी में फसादात पैदा हो रहे हैं उसके पीछे है क्या मसला, गुस्से का। तहम्मुल से बात सुनो, तहम्मुल से जवाब दो, तमाम पहलुओं पे गौर करो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद फैसला करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के चेहरे पे उनकी तारीफ की, फरमाया तुम्हारे अंदर 2 चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत महबूब हैं, एक अल हिल्म वल अनात, एक बुर्दबारी और एक जल्दबाजी से इज्तिनाब। जब भी तुम फैसला करते हो बहुत ज्यादा सोच विचार। तो ये अगर आप जिंदगी में ये तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता